कहानी का नाम एक टीवी, तीन बहनें और हजारों सपने। गांव के कोने में बसी एक टूटी सी झोपड़ी में तीन बहनें अपनी मां के साथ रहती थीं। रुखसार सबसे बड़ी थी। उसकी आंखों में चुपचाप बहता समंदर था, जो कुछ कहता नहीं था, मगर हर दर्द उसमें डूब जाता था। शबनम मंझली थी, चुलबुली, हंसी में लिपटी हुई एक चिंगारी, जिसे नाचने, गाने और सपने देखने का शौक था। और सबसे छोटी थी गुल, नन्ही सी, भोली भाली, जिसे कार्टून पसंद थे, कहानियां पसंद थीं और माँ की गोद सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी। घर में सबसे कीमती चीज थी एक पुराना टूटा हुआ रेडियो। माँ उसी से खबरें सुनती और तीनों बहनों के लिए वही मनोरंजन की दुनिया था। लेकिन पास वाले मकान में एक नया लेड टीवी आया था। जब टीवी ऑन होता तो तीनों बहनें खिड़की से झांक झांक कर उसे देखतीं। कोई फिल्म चल रही हो या डांस शो या फिर कार्टून, बहनों की आंखें उस स्क्रीन पर इस तरह चिपक जाती जैसे वहां से ही जिंदगी की नई राह निकलने वाली हो। एक दिन शबनम ने कहा, दीदी, अगर हमारे पास भी टीवी होता तो हम भी सीखते, नाचते और गुल को उसके कार्टून टाइम में तंग न करते। रुखसार मुस्कुराए और बोली, एक दिन आएगा जब सिर्फ टीवी नहीं होगा। गुल अपने कार्टून बनाएगी, तू डांस शो में आएगी और मैं सबकी कहानी लिखूंगी। माँ ने वह सुना तो बस चुपचाप आंखें पोंछ लीं। उस दिन घर में दाल भी नहीं थी, लेकिन बेटियों के सपने थालियों में भरे थे। वक्त बीतता गया। रुखसार गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ पढ़कर इंटर टॉप कर गई। शबनम ने स्कूल के हर फंक्शन में डांस करके नाम बना लिया और गुल अब मोबाइल पर कार्टून बनाने लगी थी, जो रुखसार स्कूल से उधार लाती थी। एक शाम गांव में एक प्रतियोगिता हुई, अपने सपने लिखो और जीतो वो चीज जो तुम्हारे सपने से जुड़ी हो। रुखसार ने 3 पन्नों में उनकी कहानी लिखी। गरीबी की दीवारों के बीच सपनों की एक खिड़की, और उस खिड़की से झांकती 3 बहनें, जो सिर्फ एक टीवी की नहीं, पूरी दुनिया की हकदार थीं। फैसले वाले दिन मंच पर जब नाम पुकारा गया, रुखसार बानो, तो जैसे पूरा गांव एक पल को चुप हो गया। रुखसार स्टेज पर गई, हाथ में एक बॉक्स दिया गया, एक नया चमचमाता हुआ टीवी। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन तीनों बहनों की आंखें भीग रही थीं। वो टीवी अब उनके घर में था, उस कमरे में जहां कभी रेडियो भी लग्जरी लगता था। पहली बार जब उन्होंने उसे ऑन किया तो गुल की आंखों में वो चमक थी जो सपनों के पूरे होने पर आती है। शबनम ने डांस शो लगाया और रुखसार ने टीवी म्यूट कर दिया। वो खुद उस कहानी को पढ़ रही थी जो उसने लिखी थी। अब उनके पास टीवी था, लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि उनके पास वो जुनून था जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया था। 3 साल बाद गुल एनिमेटर बन चुकी थी, यूट्यूब पर अपने बनाए कार्टून से हजारों फॉलोअर कमा रही थी। शबनम डांस अकादमी में ट्रेनर थी और रुखसार, वो अब एक लेखिका थी जिसकी पहली किताब का नाम था एक टीवी, 3 बहनें और हजारों सपने। उस किताब के कवर पर वही पुराना दृश्य छपा था। 3 बहनें खिड़की से बाहर झांक रही हैं और दूर कहीं एक टीवी चल रहा है। और किताब के आखिरी पन्ने पर एक लाइन थी, हमने टीवी नहीं मांगा था, हमने सपना देखा था, और सपना अगर बहनों में बांटा जाए तो वो पूरा जरूर होता है।